हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोस्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे फ़ोटो डालते हैं हम, कैसे उसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और टैग्स वगैरह लगाते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि पोस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्टेटस एंड विजिबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक है, मतलब सबके लिए। तो सबसे पहले जो ऊपर ये जो ऑप्शन था स्टेटस एंड विजिबिलिटी, इस पर क्लिक किया तो बहुत सारा ऑप्शंस दिखेगा। विजिबिलिटी जो अभी है पब्लिक, मतलब सबको दिखेगा। इस पे 3-4 ऑप्शन है। प्राइवेट, ये सिर्फ एडमिन को ही दिखेगा। प्राइवेट का मतलब पोस्ट यदि हमने प्राइवेट कर दिया तो नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिखेगा। और एक और ऑप्शन है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड के बाद हम इसे एक पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे QWERTY ये नाम का पासवर्ड डाल दिया और इसे अपडेट पे क्लिक कर दिया। तो अभी जो ये पोस्ट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। तो कोई भी जब वेबसाइट आएगा इस पोस्ट को चेक करेगा। अभी जैसे वेबसाइट में हम जा रहे हैं, होम पेज पे रीसेंट पोस्ट है, प्रोटेक्टेड लिखा है उसके सामने, रिव्यू अबाउट दिस। तो हमें पासवर्ड देना होगा QWER। गलत पासवर्ड हम देके देखते हैं क्या होता है, रॉन्ग ही होना चाहिए। दिस पासवर्ड इज प्रोटेक्टेड, ये मतलब नहीं व्यू करने देगा जब तक हम करेक्ट पासवर्ड नहीं देंगे। QWERTY और फिर इंटर। तो अब हम इस पोस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कभी कभी यूज़फुल होता है जब हम चाहते हैं कि हमारा जो पोस्ट है वो नॉर्मल पब्लिक ना देखे, लेकिन कुछ लोग देख सके जो एडमिन नहीं है। हाँ, वैसा नहीं तो प्राइवेट हम कर सकते थे। तो पासवर्ड हम उन लोगों को पासवर्ड दे देंगे कि हाँ, आप लोग यदि पोस्ट हमारा देखना चाहते हैं तो पासवर्ड ये है, उसे डाल के आप लोग पोस्ट देख सकते हैं। ओके, तो अभी इसका पासवर्ड हम हटा के पब्लिक कर लेते हैं इसे। पोस्ट का जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड असाइड, यूजली स्टैंडर्ड ही रहता है। और पोस्ट में ये बहुत सारा ऑप्शंस है, वो ऑप्शन यूज़ नहीं होता है अभी। स्टिकी बनाना है, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, मतलब ये पोस्ट हमेशा सबसे ऊपर ही दिखेगा। जैसे अभी ब्लॉग पेज यदि हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, वो दिखाते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं, इसे पहले अपडेट कर लेते हैं और हमारा कोई पेजेस एक ब्लॉग नाम का एक पेज बनाते हैं, ब्लॉग, और इसे पब्लिश किया। और फिर सेटिंग्स और रीडिंग में जाके ये ब्लॉग जो पेज है इसे पोस्ट पेज बनाते हैं, मतलब इस ब्लॉग पेज में ही सारा पोस्ट दिखेगा। और मेनूज में हम इसे डालना होगा, ब्लॉग को डाल दिया। ओके, तो अब हमारा जो मेनू है ऊपर में दिखना चाहिए, ये रहा ब्लॉग। अब हम ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें दिख रहा है रिव्यू अबाउट ताज होटल। और ये जैसे जैसे पोस्ट हमने बनाया वैसे वैसे दिखा। यदि हम चाहते हैं कि ट्रैवल वर्ल्ड माई अवे, ये जो पोस्ट है इसे हम स्टिकी कर दें तो ये सबसे ऊपर दिखेगा, स्टिक हो जाएगा, मतलब सबसे ऊपर यही दिखेगा और उसके बाद सारा पोस्ट दिखेगा। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये पोस्ट में गए और इसे एडिट पोस्ट, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, क्लिक ऑन अपडेट, व्यू पोस्ट, और ब्लॉग पेज में जाते हैं तो ट्रैवल माई वर्ल्ड अवे जो है ये दिख रहा है ना सबसे ऊपर, और इसके बाद ही सारा पोस्ट दिखेगा। तो ये कभी कभी यूज़फुल होता है जब हमारा जो कोई पोस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हॉट न्यूज़ है, जैसे ब्लॉग में चल रहा है, या फिर किसी होटल का आप रिव्यू कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस होटल का पोस्ट जो है सबसे ऊपर ही दिखे। हाँ, तो उस केसेस में आप कुछ पोस्ट को स्टिकी कर सकते हैं कि वो सबसे ऊपर देगा। तो अभी तो ये स्टिकी हम इसको हटा देंगे। इस पोस्ट में गए और इसे एडिट करना है, स्टिक टू द टॉप के बाद इसे ऑप्शन हटा देते हैं, क्लिक ऑन अपडेट और फिर बैकएंड में चलेंगे। तो 3 पोस्ट था हमारा। ओके, रिव्यू अबाउट ताज होटल, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड हमारा पोस्ट होता है, इसके बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट विजिबिलिटी में नेक्स्ट होता है पब्लिश, कब पब्लिश हुआ था ये। जैसे ये दिखा रहा है 10 अक्टूबर, तो ये आज के डेट में पब्लिश हुआ, तो इसका डेट हम चेंज भी कर सकते हैं। ये एक फीचर है वर्डप्रेस में। यदि हम चाहते हैं कि अक्टूबर के बदला अगस्त हो जाए, अगस्त 7th, अगस्त 10th हो गया, क्लिक ऑन अपडेट, से रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट ब्लॉग। तो अगस्त 7th को रिव्यू अबाउट
अगस्त 10 को रिव्यू अबाउट ताज होटल पब्लिश हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अभी जो पोस्ट में हम जाएंगे बैकएंड में, तो इसका मतलब ये जो पोस्ट था ये सबसे ओल्ड पोस्ट, सबसे ओल्डेस्ट पोस्ट हो गया। और उसके बाद हेलो वर्ल्ड हुआ और उसके बाद ट्रैवल माई वर्ल्ड अवे हुआ, पोस्ट हुआ, क्योंकि इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन जो था वो हमने बहुत बैक डेट में जाके कर दिया था, है ना। इसी तरह से हम इसे फ्यूचर में भी पब्लिश कर सकते हैं। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा थी, हम चाहते हैं अक्टूबर 14th हो जाए, 17th हो जाए, हाँ, और क्लिक कर दिया अपडेट, तो ये हो गया शेड्यूल, पोस्ट इज़ अपडेटेड, लेकिन शेड्यूल हो गया। तो ऑल पोस्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है शेड्यूल्ड, और वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो सिर्फ 2 पोस्ट ही दिख रहा है, ट्रैवल माई वर्ल्ड अवे और हेलो वर्ल्ड। ये जो पोस्ट था रिव्यू अबाउट ताज होटल ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये शेड्यूल हो चुका है, 17 अक्टूबर को ये पब्लिश होगा। कितने बजे पब्लिश होगा? 2:38 PM को। अच्छा, ये टाइम डेट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा जो न्यूज़ आउटलेट होता है वो लोग कुछ पोस्ट को लोग बना लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये सुबह 6 बजे पब्लिश होना चाहिए, सुबह 7 o'clock, सुबह 8 o'clock पब्लिश होना चाहिए, और इस डेट को पब्लिश होना चाहिए। तो टाइमिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे अपने डैशबोर्ड के सेटिंग्स में। तो जो टाइम जोन है इस वेबसाइट का वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है UTC+0 रहता है, +0। तो जो 2:38 PM उधर दिख रहा था कि 17 अक्टूबर को 2:38 PM पे पब्लिश होगा, तो वो UTC+0 का जो टाइम जोन है उसके हिसाब से होगा। लेकिन हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, तो हमें टाइम, सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि जैसे आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो टाइम जोन वेबसाइट का न्यूयॉर्क को सेटअप कर देना होगा। जो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, सिडनी में रह रहा है, तो सिडनी का टाइम जोन देना होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं SYD सिडनी, तो सिडनी आ गया टाइम जोन। यदि इंडिया का होगा तो INDIA दिल्ली, कोलकाता से आ गया। तो टाइम जोन, या फिर हमारा टाइम जोन है वो तो UTC+530 है ना, तो ये वाला टाइम जोन भी हम इस तरह भी करके दे सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यदि शेड्यूल आप कर रहे हैं पोस्ट को तो टाइम जोन हमेशा ध्यान देना होगा। अभी 17 अक्टूबर को 2:38 PM इंडियन टाइम पे ये पब्लिश शेड्यूल हुआ है। तो रीसेट कर दिया हमने, अब पब्लिश इमीडिएटली हो गया, ठीक है। और फिर ब्लॉग पेज में जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज पोस्ट हमें दिखेगा। तो स्टेटस में हमने विजिबिलिटी देख लिया कि पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, या पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और पब्लिश में देखा कि बैक डेट में पब्लिश कर सकते हैं, अभी के अभी कर सकते हैं, या फ्यूचर डेट में शेड्यूल उसे कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से टाइम जोन हमने देखा कि हमारे वेबसाइट का जो टाइम जोन होता है उसे पहले सेटअप करना है। ओके, नेक्स्ट इधर परमालिंक तो हमने लास्ट में ही देख लिया था, कैटेगरीज देख लिया है, टैग्स देख लिया है, फीचर्ड इमेज देख लिया है। एक्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्ट जो है, ये जो ब्लॉग पेज है इसमें ये जो कंटेंट दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम चेंज कर सकते हैं, है ना। ये कंटेंट आ रहा है वेबसाइट, जो पोस्ट है उसका इनिशियल 30-40 जो वर्ड्स है उसे वो दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना कस्टम टेक्स्ट लिखें, तो वो यहाँ लिख सकते हैं। दिस इज स्मॉल इन्फो अबाउट दिस पोस्ट, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके, दिस इज स्मॉल इन्फो अबाउट दिस पोस्ट, और क्लिक कर दिया अपडेट। और ये रिव्यू अबाउट ताज होटल का था, तो हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, तो जो फ्रंट एंड में है वो सिर्फ यही दिखेगा, दिस इज स्मॉल इन्फो अबाउट दिस पोस्ट, और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये कभी कभी यूज़फुल होता है कि पोस्ट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पोस्ट का छोटा सा जिस्ट हमें देना है कि पोस्ट किस बारे में है। दिस पोस्ट इज़ अबाउट द होटल ताज इन मुंबई, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट उसी से स्टार्ट हो। यदि आप एक्सेप्ट नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग का जो टेक्स्ट होगा वही वो ले लेता है। तो लेकिन हम अंदर जब जाएंगे पोस्ट में तो नॉर्मल टेक्स्ट जो है वही दिखेगा, वो यहाँ एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, अच्छा, अब आता है डिस्कशन, अलाउ कमेंट्स या अलाउ पिंग बैक। तो कमेंट्स जो है वो ये वाला सेक्शन को है, तो ये
पोस्ट को हम लोग इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं तो पता चलेगा कि नॉर्मल पब्लिक को कैसा दिख रहा है। तो नॉर्मल पब्लिक को जो कमेंट बॉक्स है उसमें लीव अ कमेंट और नेम, ईमेल और वेबसाइट का भी ऑप्शन है। और एडमिन को तो नहीं दिख रहा है क्योंकि एडमिन तो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो एडमिन का नेम, ईमेल का ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल पब्लिश, वाओ वेरी नाइस। नॉर्मल पब्लिक ने ये पोस्ट किया है ना, नाम कर दिया जॉन, ईमेल कर दिया john@gmail.com और वेबसाइट मैंडेटरी नहीं है, सेव माई नेम करके पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश करने के बाद यहाँ वाओ नाइस पोस्ट लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है योर कमेंट इज़ अवेटिंग मॉडरेशन। तो ये जो ईमेल है आपने जो दिया था उस ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा कि एक कमेंट आया है। तो हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे और कमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो एक कमेंट ये आया है। हम इसे अप्रूव भी कर सकते हैं, स्पैम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यदि हम अप्रूव कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा और फिर यहाँ पे हैशटैग जो कमेंट है उसे हटाया और रिफ्रेश किया तो एक कमेंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से एडमिन जो है वो भी जब आएगा यहाँ पे तो एडमिन को भी एक कमेंट दिखेगा और एडमिन कह सकता है, एडमिन रिप्लाई कर सकता है थैंक यू वेरी मच जॉन और पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर दिए तो एक उसके अंदर आ रहा है, दिख रहा है ना, ये मेन कमेंट था उसका रिप्लाई किया हुआ है। इधर रिफ्रेश मारा और ये इधर अंदर आ गया। तो ये इनकॉग्निटो मोड में ये नॉर्मल यूज़र के लिए है और इधर लॉगिन किया हुआ था। तो इस पोस्ट में हमने थोड़ा, इस वीडियो में हमने थोड़ा और डिटेल में जाना कि पोस्ट को कैसे पब्लिश किया जाता है, कैसे ड्राफ्ट मोड में डाला जाता है। और पोस्ट का जो ऑप्शन होता है पब्लिश अभी भी कर सकते हैं, बैकडेट में भी कर सकते हैं या फिर उसे शेड्यूल भी हम कर सकते हैं। और एक्सेप्ट के बारे में हमने जाना। और यदि हम चाहते हैं कमेंट नॉट अलाउड हो तो इस पोस्ट में हम जाएंगे, एडिट कर देंगे और कर देंगे अलाउ कमेंट जो है वो हटा देंगे, अलाउ पिंग बैक हटा के क्लिक ऑन अपडेट और इस पोस्ट में आते हैं तो कमेंट बॉक्स जो है वो गायब हो गया, कमेंट आर क्लोज। 2 कमेंट ऑलरेडी पब्लिश था तो वो दिख रहा है, अदरवाइज इसके बाद कमेंट आर क्लोज्ड हो गया। मतलब जैसे बहुत सारे लोग कमेंट इस पर कर रहे हैं तो और हम नहीं चाहते कमेंट करना, तो कमेंट हमने क्लोज कर दिया। यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है, कमेंट आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये कमेंट का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्डप्रेस में, लेकिन अभी हम फिलहाल इसे अलाउ कर देते हैं। क्लिक ऑन अपडेट, इनकॉग्निटो मोड में चेक किया, ठीक है, फिर से अलाउड हो गया। तो ठीक है, तो होपफुली आप लोग को सीखने का बहुत कुछ मिला होगा। तो आप लोग भी इसको प्लीज़ ट्राई करिए। यदि कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।